चाच, शराब बहुत महंगी हो गई है। हाँ यार, अपने ब्रांड पे ना 150 रुपए बढ़ गए, पता है तुझे? मतलब 4 गुना महंगी हो गई। हमारा ब्रांड 1 लीटर का 400 रुपीज का आता है, 400 रुपए का। अबे 1 लीटर नहीं, 750 ml, 5 गुना बढ़ गया है। 5 गुना महंगी हो गई है। यू राइट। हेलो अनु बेबी। चाचा जी, आपके वाइन शॉप पे कुछ उधार थे? अच्छा, तुमने उधार कर लिया वाइन शॉप पे? अब बहू, हाँ बस वो 2-3 क्वार्टर नहीं, पूरे 3,000 रुपए चुका के आ रही हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरे अकेले का थोड़ा ही है बहू, इसके भी तो हैं। हाँ मालूम है मुझे, फास्ट फूड वाले को भी दे के आ रही हूँ और चाय वाले के भी 1500 रुपए चुका के आ रही हूँ। 1500 रुपए? बहुत से 1500 से मतलब चीज़ें चावल से 1500। हमारा तो मैं पर रास्ता। चुप रहिए आप लोग। आप लोग को जरा सा भी तरस नहीं आता है मुझ पर? मैं दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर के खर्चे मैनेज करने में लगी रहती हूँ, आप लोग दोनों हाथों से खर्चे करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं। आप लोग को जरा सा भी अकल नहीं है। अरे आप लोग को उड़ाना है उड़ाइए, खर्चे करिए, लेकिन उसके लिए कमाइए। एंड फॉर गॉड सेक थोड़ा तरस खाइए मेरे ऊपर। एटीएम नहीं हूं मैं, इंसान हूं। जब भी बाजार जाती है, लौट के आती है तो ये राग अलापती है। यार एक बात हूँ, औरतों का यही नाटक होता है, ऐसे डायलॉग सुनाती हैं, और खासतौर पे वो औरतें जो थोड़ा बहुत कमा लेती हैं। I know। एक बात बताऊँ तुझे, अरे यार जब लंदन में मेरा कारोबार चल रहा था ना, तो बस क्या कहने, तेरी चाची दोनों हाथ से लुटाती थी और मैं चू तक नहीं करता था। जहाज अपना भी वही हाल है। हवा बिग हार्ट। जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, लाखों कमाता था, लाखों। कभी टोका नहीं इसको मैं, कभी नहीं टोका। हसन लुटाओ यार, पैसे आ रहे हैं तो। लेकिन आज थोड़ा सा कमा रही है ये, हम थोड़ा खर्चा कर देते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है, इनके प्राण सूखने लगते हैं। सीरियसली बदले से। You're right, चाच। औरतों को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। जितना सीरियसली लोगे इनको, उतना ही सर पे चढ़ेंगी। करेक्ट है। सर पे चढ़ के बैठ जाएंगी बल्कि। वाह, क्या बात है। औरतों को जितना सीरियसली लो, वो सर पे चढ़ के बैठ जाएंगी। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आप लोगों के। ठीक है विभू, मैं भी वादा करती हूँ, अब जब तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो, तो आज के बाद तुम मुझे सीरियसली लेना शुरू कर दोगे, और ऐसा सीरियसली लोगे कि खुद सीरियस हो जाओगे लाइफ में। आई प्रॉमिस। Why so serious, चाच? भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, हाय दिया, जोरों की भूख लगी। क्या बात है। आज लड्डू के भैया के लिए हम घुइयां के पसंदे बनाए हैं। हमको उम्मीद है उनको बहुत बहुत पसंद आएंगे। लड्डू के भैया जल्दी आइए ना, खाना कब से आपको प्रतीक्षा कर रहा है। अरे तो ऐसा क्या खास बना दिया आज? अटड़ंग। आपकी मनपसंद घुइयां के पसंदे बनाए हम आज। हमने तुमसे कब कहा कि हमें घुइयां के पसंदे बहुत पसंद है? हमको तो ऐसा कुछ याद आ रहा है कि आप बोले रहे कि घुइयां के पसंदे पगली हमको बहुत पसंद है। तो ऐसे तो हमें और भी बहुत सारी चीजें पसंद है। हमें घुइयां के पराठे बहुत पसंद है, आलू मटर पसंद है, गोभी का कोरमा बहुत पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि घुइयां के पसंदे भी हमें पसंद होंगे। और सच तो ये है कि हमें घुइयां के पसंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अम्मा जी बोली रही कि आपको घुइयां के पसंदे बहुत पसंद हैं। अम्मा को हमारी पसंद नापसंद का क्या पता? अम्मा जी को तो बहुत पसंद है ना। अम्मा को घुइयां के पसंदे पसंद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी घुइयां के पसंदे पसंद होंगे। अम्मा को घुइयां के पसंदे पसंद है, ये अम्मा की पसंद है।
अब हमें घुइयां के पसंदे नापसंद है, ये हमारी पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अम्मा हमें नापसंद करना शुरू कर देगी। बस कीजिए, पसंद नापसंद। हाय दिया, का करे बताइए हमको, का करे अब? ऐसा करो, ये घुइयां के पसंदे उसे खिला दो जिसे पसंद हो, ठीक है? हमारे लिए जो है वो बजरबट्टू की सब्जी बनाओ, वो हमें पसंद है। ठीक बा, बजरबट्टू। हमरा मत बल, बजरबट्टू का सब्जी बनाते हैं ना, अच्छा बनाए थे हम। बचाओ 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 बचाओ, दरोगा जी, दरोगा जी। बलवंत राय के कुत्ते, सारे हमने तो को बट्टा पहना के अगर हमारे हाथ में नहीं घसीटो तो हमारा नाम दरोगा हक्कू सिंह नहीं है। बलवंत राय के कुत्ते। I love you too. उलट। What? धी के लट, तो कौन से सारे चूमा चाटी कर रहे हो सपने में? सर वो डिस्को शांति कमरे में आ गई थी सर। तू भी वही फिल्म देख रहा हो तू का? आप कौन है? मैं एक पीड़ित हूँ सर। अरे दादा, तो जो बता तू कौन से पीड़ित चल रहा है? सर उस चमड़ी उधेड़ू से सर, ये देखिए सर। ओ दादा, एक सेकंड। ओ दादा, हाँ ननका बोल। कहा? तू प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा हो तू? चमड़ी उधेड़ दी? कौन ने? अच्छा पीछे से बेल्ट की ये वो ननका, अच्छा कौन की? अरे बजे तो। हेलो, यस जकरकटी पुलिस थाना। क्या क्या क्या? अरे कौआ की ये तो क्या 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 काहे के क्या रहा हूँ, बता ना पढ़ के। सर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से किसी ने फोन किया था सर, पीछे से बेल्ट की आवाज आ रही थी, साई 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 करके। सल में तू हेलो, हाँ लालटू क्या कर रहा हो? तू रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा हो? अरे दादा होते से भगले नहीं जा रहे तेरे, 12 बज जाएंगे सगर। चुको मार रहा हो? अरे अरे दादा, जाके तो 12 पहले बज गए, बेल्टन की आवाजें आ रही। ओ भैया जिंदा रहे तो फोन करिए। क्या हो रहा हो यार? ना टीका ना, मत रो मेरे गरीब दोस्त, मत रो। अगर तू रोएगा तो मैं भी रोने लगूंगा। टीका टीका, तुझे मेरी कसम है, मत रो मेरे दोस्त, मत रो मत रो यार। अब रोना रहा हूँ सारे, हंस रहा हूँ खुल्लो। साले भुतनिया की खामखा तूने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं समझा लौंडा रो रही है। क्यों रोए सारे, क्यों रोए? हम इतने रो लिए कि हमारे जो आंसू है ना वो आंखों में सूख गए हैं सारे। अब तो ये ऊपर वालों चाहेगो ना वही होगो, ये जैसे चाहोगो वैसे हम करेंगे। वैसे तो हम कर लेंगे, लेकिन सोएंगे कहाँ? और ये भुतनिया का मच्छर सोने देंगे हमें? आए बताना कहाँ सोएंगे? 5 स्टार है कसम से। अरे मेरी जान, कहाँ सेटिंग करी, कहाँ जय हमारा 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, गंदो नालो, सड़ान भरो गंदो नालो, सारा 2 कोड़ी के यहीं पे सोएंगे अपन। गुड नाइट बोलने का टाइम हो गया। लड्डू के भैया,
वो बजर बट्टू का सब्जी बन गया है, चलिए खा लीजिए। अरे तुमने खाना बना दिया? आप ही तो बोले थे आपको बजर बट्टू का सब्जी पसंद है। अरे पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं बनाती तो हम तुम्हें तलाक दे देते। लेकिन आप जोर देकर बोले रहे ना हमको कि बना दो। अरे वही तो कह रहे हैं ना, जोर देने का मतलब ये कतई नहीं है कि तुम्हें बनाना ही है। अब नहीं भी बनाती थी तो चलता था ना। अच्छा, अगर ना ही बनाते अगर हम, और आपका मन हो जाता खाने का तो? भाई अभी मन नहीं है ना। तो क्या करे फिर, वो वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसके जिम्मेदार हम हैं क्या? इसके जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। ओए दिया, हम कहाँ से जिम्मेदार हो गए? हम आपके लिए एक बार फिर से बनाए रहे। तुम जिम्मेदार काहे नहीं? खाना तो तुम ही ने बनाया ना। देखिए अच्छा लड्डू सुनो सुनो, अब ज्यादा बहसबाजी मत करो, हम वैसे भी तुम्हारे साथ उलझने के मूड में नहीं है। हमें तनिक न्यूज सुनने दो, चलो। गौर से देखिए इन दोनों मासूम चेहरों को। एक तो पहले से ही भूखमरी और गरीबी ने इनका चेहरा पहले से ही बिगाड़ के रखा था, और बाकी जो कसर थी उस चमड़ी उधेड़ू ने पूरी कर दी। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर बस इतना सा था, ये घर के बाहर सो गए और उस चमड़ी उधेड़ू ने इनकी चमड़ी उधेड़ के रख दी। बस इतना सा कसूर था। ओए दिया, इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, यहां तक कि आप सबके पैर पड़ रहा हूं। सभी शादीशुदा मर्दों से अनुरोध है कि अगर घर में झगड़ा होता है तो घर का घर में ही सुलटा लें, इसको बाहर ना जाने दें। अगर घर का झगड़ा बाहर गया और पति घर के बाहर सोया तो उन बेचारों की शामत आ जाएगी। ऐसा हाल हो सकता है। अब ये क्या बला है यार, चमड़ी उधेड़ू। तो चलिए जानते हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्हें घर के बाहर सोना पड़ा और इनका ये हाल हुआ। बताइए क्या मजबूरी थी आपकी? मजबूरी ये थी साहब कि हमारे पास में मकान के किराए के पैसे नहीं आते। मजबूरी ये थी माए बाप कि हमारे मकान मालिक ने हम दोनों के सामने अनचाही शर्तें रख दी थी। मजबूरी ये है थी साहब कि हमने हमारे रिश्तेदारन से, दोस्तन से लाख पैसे मांगे, हमें पैसे दे दो, सारों ने एक ढेलो तक ना दो। मजबूरी ये थी माए बाप कि हमने कुछ लोगों से गुजारिश की कि प्लीज कुछ दिनों के लिए हमें अपने घर में सहारा दे दो, लेकिन किसी ने घास तक ना डाली, घुसने तक ना दिया। अब आप ही बताओ गोलू सेठ, हम करें तो क्या करें? मरता क्या ना करता। हम दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि हम बाहर सोएं या फिर टीका खुदकुशी कर ले। मतलब हम दोनों खुदकुशी कर ले। फिर मैंने टिलुआ को समझाओ कि सारे खुदकुशी कर लेगो तो शादी तो हो ही नहीं पाएगी, अभी तो शादी करनी बाकी है थी ना। फिर हम तो खुदकुशी करने से डर गए, बाहर आके सो गए और फिर बेल्टन से कुट गए और हमारे गुर्दे सुकड़ गए। बहुत बुरा हुआ। बेचारे लौंडे बड़े पॉजिटिव बॉयज हैं यार, लेकिन इस चमड़ी उधेड़ू ने इनकी सारी पॉजिटिविटी उधेड़ कर रख दी। आई दिया, एक तो तनख्वाह भी नहीं देते हैं उनका आप। तो बात ही नहीं करना है आपसे। मत करो। हेलो, चमड़ी उधेड़ू ने ससुर जी को उधेड़ दिया। सही किया। खुश हो रहे हो? हाँ 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 मीनल, चल ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। चल बाय। ये तुमने टीवी किस खुशी में बंद कर दिया? बिजली का बिल मैं भरती हूँ ना, इसलिए। अगर थोड़ी देर में टीवी देख लूंगा तो लाखों का बिल नहीं आ जाएगा। अब बिल लाखों का आए, हजारों का आए या सैकड़ों का आए, भरना तो मुझे है ना। इससे तुम्हें या तुम्हारे चाचा जी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऑलराइट, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। करोगे भी किस मुंह से? तुम हो ही नहीं मुझसे बहस करने लायक। हम तो बड़े छोटे से आदमी, बड़े अदना से आदमी, हमारी क्या हैसियत, हम किस काबिल हैं? ठीक है। एक मिनट, तुम बेड पे नहीं सोओगे? बेड पे नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा? कबर्ड में? नहीं, तुम नीचे गद्दा डाल के सो जाओ। ये किस खुशी में? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के साथ बेड नहीं शेयर कर सकती। तो हम घटिया हो गए अब?
नहीं, हमेशा से थे। तो शादी क्यों की मुझसे? वो तुम्हारे घटिया पने के बारे में तब मालूम नहीं था ना, इसलिए। तो मेरी इंसल्ट कर रही हो? बहस करोगे तो इंसल्ट होगी। चुपचाप नीचे गद्दा डाल के सो जाओ, तो इंसल्ट से बच जाओगे। नहीं, मैं चाच के बगल में सो जाता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहाँ सो। ऑलराइट। जाओ। साला आगे कुआं पीछे खाई, किस्मत ने वाट लगाई, मुझको तो समझ न आई किस बसड़ में फंस गई। बसड़ 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 चाच, यार घोर बेइज्जती है यार, घोर बेइज्जती है। क्या क्या हो गया भाई? अनु ने मुझे बेडरूम से बाहर निकाल दिया। कह रही तुम बेडरूम में नहीं सो सकते, अगर सोना है तो जमीन पे सो या फिर नीचे जाके सो। यार ये क्या बात हुई? तू उसका पति है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई। पति गाऊं तो नौकर समझती मुझे? शादी के बाद मुझे अनु ने इस घर का सर्वेंट बनाकर रखा हुआ, नौकर बनाकर रखा हुआ है। और घरों में तो नौकर की फिर भी इज्जत होती है, लेकिन मेरी इस घर में नौकर से बदतर पोजीशन है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं वो नौकर हूं जब भी अपना सर उठाने की कोशिश की गई, सर उसका दबा दिया गया। जब भी जिसने अपनी उंगली उठाई, उसकी उंगली तोड़ दी गई। जब भी उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। ये बताओ कचेड़ो, तू और मैं ना एक ही नाव के सवार हैं। तेरी चाची बिल्कुल ऐसी जुल्म ढाती थी मेरे ऊपर। तो आप क्या चाहते हैं कि मुझे भी ऐसे जुल्म ढाए जाएं जैसे आप पे ढाए गए हैं? अरे नहीं भाई, मैं ये नहीं चाहता। मुझे तो नागवार गुजरता है यार, बहुत तुझ पे जुल्म ढाती है। अगर नागवार गुजरता है तो बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, कहिए उससे कि क्यों जुल्म कर रही है इतना मुझ पर, क्यों नौकर की तरह ट्रीट करती है मुझे। बोलिए। हाँ तो टेंशन मत दे, बोलूंगा। मुखर होके बोलिए, मुखर होके बोलिए। हम मुखर होके ही बोलूंगा। मुखर। बहू, बहू, बहू। आ गई, आ गई, आ गई। क्या हुआ चाचा जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? कौन सी आफत आ गई है? बहू, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तूने खचेड़ू को अपने कमरे में सोने से मना क्यों कर दिया? तूने क्यों कहा नीचे जाके सो जाओ? मैं इस बात का विरोध करता हूँ और ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस घर का बुजुर्ग होने के नाते मैं तुझसे इस सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ, मुझे अभी जवाब चाहिए। ओके चाचा जी, आपको जवाब चाहिए तो जवाब ये है कि अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप भी अपने भतीजे के साथ बाहर आंगन में जाके सो सकते हैं। गुड नाइट चाचा जी। गुड नाइट बेबू। ये आप मुखर होके बोले? जवाब तो मिल गया ना। इधर नहीं, खोलिए उसको। ये तो हाल है आपका। गद्दा उठाइए और वो जो तकिया उसका गिलाफ है ना, वो भी उठाइए। एंड तकिए में गिलाफ डालिए इस बार आप। आई होप कि आप डाल सकें। बात है बस। सक्सेना भैया, ओ सक्सेना भैया, सक्सेना भैया। किलो ये घोड़े गधे बेच के सो रहे हैं यार। अबे यार टीका, अब घोड़े बेच के सोए या फिर ऊंट बेच के सोए, लेकिन इनको जगाना तो पड़ेगा। नहीं तो अगर वापस बाहर जाके सोंगे तो वो चमड़ी उधेड़ो, हमारी चमड़ी उधेड़ के चला जाएगा। जगाओ इस पगलेट को, जगाओ यार। भाई बस सही तो कर रहे हैं ना सारे? हैं? आवाज लगा यार। सक्सेना भैया, सक्सेना भैया। यार दर्द हो रहा है पिछवाड़ा में बहुत तेज। आ गए, आ गए, आ गए। मालिक आ गए। क्यों बे कमबख्त लौंडो, क्यों इतनी रात गए? तुम लोगों के गुर्दों में खुजली मची हुई है बे? सक्सेना भैया, हमारे मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। आप अपने घर में रात में रुकने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। अबे तो इतनी बड़ी दुनिया है, जाओ कहीं भी जाके पड़ जाओ। भैया इतनी बड़ी दुनिया में ही पड़े रहते, लेकिन सारो एक चमड़ी उधेड़ो आओ, वहां ने हमें उधेड़ के रख दो। वहां ने हमें इतना उधेड़ो कि हमें छठी को दूध याद आ गया रे।
आई लाइक इट। इस चमड़ी उधेड़ू की तो तलाश में मैं भी हूँ, मिलना चाहता हूँ मैं इससे। बहुत आसान है सक्सेना भैया, बहुत आसान है। अगर आप चमड़ी उधेड़ू के हाथ से अपनी चमड़ी उधड़वाना चाहते हो ना, कुछ मत करो, बस खुली जगह में चले जाओ और पसड़ जाओ, बाकी का काम अपने आप हो जाओगे भैया। आज तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं इस चमड़ी उधेड़ू से अपनी चमड़ी जरूर उधड़वाना चाहूंगा। शौक से उधड़वाओ, शौक से उधड़वाओ, अपना तशरीफ का टोकड़वा बिगड़वाओ, लेकिन पहले अपने घर में हमें थोड़ी सी जगह दे के सुलवाओ, थोड़ा सा आसरा दे दो। आसरा? ऐसा है लौंडो कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आसरा नहीं दूंगा। चलिए चलिए। मैं तुम लोगों को बहुत आसरा दूंगा। हैं? तुम लोग पहले मुझे आसरा दो, हाँ, तुम मुझे आसरा दो, मैं तुम्हें आसरा दूंगा। आ जाओ। हम मास्टर, हाँ, हाँ, दे आ जाओ। दे देंगे, दे देंगे।